हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट समझने से पहले कुछ पॉइंट पर गौर कीजिए। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, और बहुत से फैक्टर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है कि इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है। और टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेट भी क्या होगा? रिएक्शन का घटता है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसका क्या मीनिंग है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं तो रेट क्या होगा? दुगुना या तिगुना हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ ले लेते हैं टेम्परेचर और दूसरी तरफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं कि हम रिएक्शन करा रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन का रेट क्या था? हम मान कर चलते हैं रिएक्शन का रेट जो है R मान लेते हैं। अब कहता है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ा दे, यानी 30 से 40 कर दे, तो जो रेट 30 डिग्री सेल्सियस पर है R है, उसका कै गुना हो जाएगा? अगर क्वेश्चन में कहता है दुगुना तो 2R हो जाएगा। तो यहाँ अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर रेट क्या है? रिएक्शन का R है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा देते हैं, यानी 40 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो रेट कितना हो जाता है? दुगुना कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2R लिख सकते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? R है। तो 10 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा? रिएक्शन का रेट जितना था R उसका दुगुना हो जाएगा। फिर अगर मान लें कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, अगर 50 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए जितना रेट है 40 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं तो इसका कै गुना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2 × 2R, यानी क्या हो गया? 2 के पावर 2R। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4R लिख सकते हैं। फर्दर अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो इस पर रेट कितना होगा? रिएक्शन का रेट कितना होगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस पर जितना रेट था उसका कई गुना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2, ये कितना है? 2 के पावर 2R लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3R, ये हो जाएगा आपको 8R हो जाएगा। फर्दर अगर हम करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम कर दिए, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर जितना रेट था रिएक्शन का उसका कै गुना हो जाएगा? दुगुना, यानी 2 × 2 के पावर 3R। तो ये कितना हो गया? 2 के पावर 4R। ये क्या हो गया आपको? 16 टाइम्स बढ़ गया। तो कहने का मकसद है कि देखिए हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया और ये 16 टाइम्स रेट बढ़ गया। 30 से हम चले हैं तो यहाँ 10 बढ़ाएँ, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस। 30 से हम कहाँ चले गए? 70 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो रेट जो है कि कै गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर जितना रेट था उससे कै गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ये कहने का मकसद है कि कहता है कि फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल या ट्रिपल विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। 3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 30 डिग्री से R है, तो अगर 10 डिग्री हम बढ़ाते हैं तो 3R लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहता है कि 2.5 टाइम्स बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 2.5R लिख सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है उस पर डिपेंड है। तो ये जो लैंग्वेज जो है दिया है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल या ट्रिपल विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कहने का मकसद यही है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल या ट्रिपल होते जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला आएगा? कहता है, इसको डिफाइन हम कहते हैं द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट
टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सी इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये रेशियो लेते हैं दो टेम्परेचर का, रेट कांस्टेंट ऑफ टू टेम्परेचर। कितना का अंतर होगा? 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। जैसे देखिए हम लिखते हैं कि रेट कांस्टेंट यहाँ दे T प्लस 10 डिग्री सी, अब बाई हो गया के टी ये डिग्री सी। अब बताइए रेट कांस्टेंट यहाँ पर जगह T प्लस 10 डिग्री सी, ये हो गया के टी डिग्री सी, तो दोनों का अंतर कितना है? T प्लस 10 है, यहाँ क्या है T है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो ये हो गया आपका रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सी इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ कहता है कि देखिए कि रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। तो वो जो डबल या ट्रिपल जो होता है वही वैल्यू होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। अगर कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर हो गया के टी प्लस 10 बाई के टी, ये कितना हो जाएगा? 2 या 3 हो जाएगा। जितना टाइम्स अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है, वही क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगर टी का वैल्यू हम जो है टी अगर हम मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, मान कर चलते हैं कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट का कितना आएगा? के ये तो 25 10 कितना हो गया? ये 35 डिग्री सेल्सियस बाई रेट कांस्टेंट एट कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। ये कितना हो जाएगा? डबल या ट्रिपल हो जाएगा। अब टी कितना अब ले रहा है? 30 ले रहा है, तो 30 अगर ये होगा, 30 ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सी इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये आया कैसे है? जैसे हम मान कर चलते हैं कि जैसे टी माने रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर पर रेट कितना है? हम मान कर चलते हैं टी टेम्परेचर पर रेट है R, हम मान लेते हैं। अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, मीन्स हुआ कि टेम्परेचर कितना होगा? T प्लस 10 अगर बढ़ा देते हैं तो रेट कितना हो जाएगा? दुगुना हो रहा है। तो हम क्या लेंगे? जितना टी टेम्परेचर पर जितना रेट था, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका कितना गुना हो रहा है? दुगुना। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2R लिख सकते हैं। तो 2R मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माने कि कितना टेम्परेचर पर है? रेट R है, ये T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कह सकते हैं ऐसे के टी प्लस 10 आप बाई, इसको नीचे लाते हैं के टी, ये कितना हो गया? 2 हो गया। यही आता है कि अगर कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर दुगुना हो गया, इंक्रीज कर देता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? अगर 2 टाइम्स कहता है तो 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स कहता है तो ये क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये दिया नहीं रहेगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है, दे भी सकता है। वहाँ ये कहेगा कि रेट क्या कहता है कि डबल हो जाता है या 2.5 टाइम्स हो जाता है। जो वैल्यू दिया है 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स, वही होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट का ही गुना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। जो ये वैल्यू दिया है 2 गुना यानी डबल हो रहा है, वो किसका वैल्यू है? टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या होता है? यानी के टी हम लिख सकते हैं इसे के टी प्लस 10 डिग्री सी, अब बाई क्या हो गया? के टी डिग्री सी, ये कितना? 2 दिया है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू है। अब इसमें कहता है कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। माने 30 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करा रहा है
और 10 डिग्री बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले पहुँचा है, 80 डिग्री सेल्सियस पर। तो रेट जो 30 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट था और टेम्परेचर 80 कर देता है, तो यहाँ पर जितना रेट था उससे कई गुना रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको निकालना है। तो देखिए इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन एक ट्रिक भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से हम बनाते हैं इसको 1 बाई 1 करके। यहाँ हम ले लेते हैं, देखिए टेम्परेचर ले लिए, यहाँ लेते हैं रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें देखिए शुरुआत कहाँ से करा है, 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो मान कर चलते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर जो है रिएक्शन का रेट हम मान कर चलते हैं R मान लेते हैं। कितना हम मान लेते हैं R। अब इससे क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर बढ़ा रहा है, यानी 30 से 40 कर रहा है, 40 से 50, 50 से 60, 1 बाई 1 करके 80 तक ले पहुंचा है। तो रेट क्या करता है, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कितना हो जाता है, दुगुना हो रहा है। अगर हम यहाँ देखिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया जाता है तो रेट कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस जितना रेट है उसका डबल यानी 2R हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1R। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया जाता है तो यहाँ 40 पर जितना रेट है उसका कई गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी 2 × 2R हो गया। तो यानी हो गया 2 के पावर, देखिए यहाँ 2 1 है, यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाता है 2R। ये टेम्परेचर देखिए 80 तक ले बढ़ाना है। तो यहाँ 50 से फिर कितना होगा, 10 डिग्री हम बढ़ा दिए, 50 से 60 कर दिए। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना टेम्परेचर था, 2 के पावर 2R। अगर 10 डिग्री बढ़ा दिए टेम्परेचर तो इसका क्या होगा, अब इसका क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो 2 × 2 के पावर 2R, ये हो गया 2 के पावर 3R हो गया। सिमिलरली 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, फिर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया है। तो इस पर जितना रेट था उसका 2 टाइम्स बढ़ेगा, यानी 2 × 2 के पावर 3R, ये हो गया 2 के पावर 4R हुआ। लास्ट कहाँ तक ले, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेट कितना होगा, तो 70 पर जितना है उसका दुगुना, यानी 2 × 2 के पावर 4R, ये हो गया 2 के पावर 5R हो गया। तो कहने का मकसद है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर जितना रेट था, अगर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट है उससे कई गुना हो जाएगा, 2 के पावर 5 टाइम्स, यानी कितना हो गया, 32 टाइम्स हो गया। 32R हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई कितना बढ़ गया, ये हो गया 32 टाइम्स। जो 30 डिग्री सेल्सियस पर जितना टेम्परेचर था उससे कई गुना हो जाएगा, 32 गुना क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर जितना रेट था, अगर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं तो रेट कितना बढ़ जाएगा, 32 टाइम्स बढ़ जाएगा। आइए इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दें, ट्रिक के आधार पर हम निकालते हैं। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में जो है रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ रहा है, मीन्स हुआ कि ये वैल्यू किसका है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का है, यानी KT + 10 अब बाई KT, ये कितना है आपका 2। आप सेल्सियस लगा सकते हैं, डिग्री C, यहाँ पर डिग्री C, ये 2 टाइम्स हो गया। ये है आपका T का वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस, और 30 से कितना कर रहा है, 80 तक ले कर रहा है। तो हम देखिए कितना टाइम्स बढ़ा है, हम इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना बढ़ा, इंक्रीज इन टेम्परेचर 30 से शुरुआत किया और कहाँ तक ले पहुँचा है, 80 तक ले। तो फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, आपका निकल जाएगा इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है, यानी ये कितना आ जाएगा 80 - 30, ये कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है तो कितना टाइम्स हुआ, तो प्रत्येक 10-10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो कितना टाइम्स हुआ, हम 10 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो गया 5 टाइम्स हो रहा है। ये आपका कितना हुआ 5 टाइम्स। जैसे देखिए कितना हुआ, ये हो गया 30 से क्या हुआ 40 हुआ, फिर 40 से 50 हुआ, 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, और 70 से कितना हुआ
80 हुआ, तो कितना बढ़ा, 10, यहाँ कितना हुआ, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है ना। तो यहाँ पर बताइए क्या टाइम्स हुआ, कितना टाइम्स हुआ, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स बढ़ा है। तो यहाँ 30 से लेके 80 तक लहाने में ये कितना टाइम्स हुआ, तो देखिए जितना अंतर आता है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगा। ये 30 से 1 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। तो 5 टाइम्स हो गया। तो आप क्या कीजिए कि टेम्परेचर का जो है ना फाइनल माइनस इनिशियल करके ले लीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। यानी कितना टाइम्स हो गया आपका, 5 टाइम्स, यानी 10 से इसको डिवाइड कर दिए। अब रेट हमको, रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज करता है, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई, अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 2 है, जितना देगा उसका इतना हम क्या करते हैं, पावर कर देंगे, इंक्रीजेज बाई 2 के पावर 5 हम कर देंगे, इतना क्या हो गया टाइम्स, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये क्या होगा 32 टाइम्स, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जितना गुना कहता है कि नहीं, टाइम्स बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू हो गया। वो आप जो है फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया वो निकाल लीजिए, 10 से डिवाइड करके कितना हो गया, उतना टाइम्स हो गया। जितना टाइम्स आएगा और जितना टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसका पावर उतना हम कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 रिएक्शंस प्रोसीड एट 25 डिग्री सेल्सियस एट द सेम रेट। 2 रिएक्शन इसमें लिया है, दोनों का रेट क्या है, सेम है। आज शुरुआत कहाँ से कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस से। अब देखिए इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट का दे दिया है, वैल्यू दे दिया है, फर्स्ट रिएक्शन का 2 दिया है, सेकेंड रिएक्शन का 2.5। टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू मीन्स का हुआ, फर्स्ट रिएक्शन का दिया है 2, यानी अगर इसमें फर्स्ट रिएक्शन का अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इसमें दुगुना हो रहा है, और सेकेंड रिएक्शन में कितना बढ़ रहा है, 2.5 टाइम्स बढ़ रहा है विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ दिस रिएक्शन एट 95 डिग्री सी। अब इतना 95 डिग्री सेल्सियस तक ले यहाँ पहुँचा है, 25 से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस तक ले हमको निकलना है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया। अब दोनों का हमको रेट निकाल लेना है, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 रिएक्शन है, हम टेम्परेचर कोफिशिएंट लिख लेते हैं के टी अपलॉस 10 बाई के टी, सेल्सियस में लगा दीजिए, इसको भी सेल्सियस लगा देते हैं। ये क्या फर्स्ट रिएक्शन यहाँ दे रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन ये फर्स्ट रिएक्शन है, तो ये कितना हो गया 2। सेकेंड रिएक्शन में आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या दे रहा है, 2.5, यानी कि टी प्लस 10 डिग्री सी बाई के टी डिग्री सी, ये कितना है 2.5। देखिए ये दिया है। आइए फर्स्ट रिएक्शन में जो है इधर दे देते हैं, फर्स्ट रिएक्शन चल रहा है, यहाँ दे देते हैं सेकेंड रिएक्शन। हाँ फर्स्ट रिएक्शन में हम चल रहे हैं कि देखिए रेट टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, 25 से शुरुआत है 95 तक ले पहुँचा है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इसमें निकाल लेते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो कितना हुआ 95 माइनस ये कितना है 25 है, तो ये कितना आ गया आपका 0 हुआ, और ये आपका यानी 70 डिग्री सेल्सियस। कितना टाइम्स हुआ, 10 से भाग दे दीजिए, यानी 7 टाइम्स हो गए। ये कितना आ रहा है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ये बढ़ा है। तो इसमें रेट हम निकाल लेते हैं, रिएक्शन का रेट कितना गुना बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय, अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है इसका, फर्स्ट 2 है,
तो 2 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या टाइम्स हुआ 7, इतना क्या हुआ टाइम्स हो गया। 1 का निकल गया, रेट निकल गया, 2 के पावर 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सेकेंड रिएक्शन का हम निकाल लेते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इतना ही आएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना आएगा आपका 95 माइनस 25, ये हो गया 70 डिग्री सी। कितना टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया। इसको क्या 10 से भाग दे दीजिएगा तो 7 टाइम्स हो गया। लेकिन इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 2.5 है। तो रेट इंक्रीजेज बाई कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू है 2.5 का पावर कितना हो जाएगा 7 टाइम्स। दोनों का हमारा रेट निकल गया। हम इसमें क्या कर रहे थे, अब रेशियो ले लेते हैं, कितना आएगा, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन बाय रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, ये रेशियो हुआ। तो सेकेंड रिएक्शन का रेट कितना है, 2.5 के पावर क्या है 7 है। अब बाई ये कितना हो गया, 2 के पावर 7 है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2.5 बाई 2 का पावर क्या हो गया 7 है। इसको दे देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1.2 दूना 4 और 2 5 10, माने ये आपका हो गया 1.25 के पावर 7। इतना ये आपका क्या हुआ आंसर। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।